हम लोग इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज कॉन्टिन्यूअस टेंस से। पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी रिकॉग्नाइजेशन आप लोगों को याद होगा कि वाक्य के लास्ट में वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं ये लगा होता है। जैसे वे लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। ये इसके ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज, आर या एम का यूज होता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद रिमेनिंग चीजें आती हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की जगह आया है तो केस सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद इज, आर या एम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर बीइंग, ये वर्ड यहाँ नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग मैच देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग द मैच, ये इसका एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। द मैच ऑब्जेक्ट है, द मैच के अकॉर्डिंग ही इज लग जाएगा। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, दे यहाँ पे देम हो गया है तो द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, ये हो गया पैसिव वॉइस। निगेटिव में इज, आर या एम जो भी यूज कर रहे हैं उसी के बाद नॉट लगाना है। तो पैसिव वॉइस में भी इज, आर, एम और बीइंग के बीच में ही नॉट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है द बुक, तो द बुक। अब यहाँ देखिए आई के साथ एम लगा था, लेकिन अब बुक हो गया है सब्जेक्ट तो बुक के साथ इज लगेगा। द बुक इज नॉट बीइंग रेड बाई मी, आई आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह तो ये हो जाएगा मी। और यहाँ पे रीड, तीनों फॉर्म ही रीड होता है स्पेलिंग में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस में आई एम नॉट रीडिंग द बुक और पैसिव वॉइस द बुक इज नॉट बीइंग रेड बाई मी। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं, जिसमें एस या नो का आंसर मिलता है। क्या बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं? आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। स्वीट्स क्योंकि प्लूरल है, अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ भी आर ही यूज होगा। तो आर स्वीट्स बीइंग ईटेन बाय द चिल्ड्रेन। कोई और इंट्रोगेटिव वर्ड अगर इंट्रोड्यूस होगा, जैसे मान लीजिए कि बच्चे मिठाइयाँ क्यों खा रहे हैं, तो क्यों के लिए वाई, तो वाई पहले ही लग जाएगा। वाई आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स, तो पैसिव वॉइस में भी वाई पहले आएगा। वाई आर स्वीट्स बीइंग ईटेन बाय द चिल्ड्रेन। तो ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट है तो लास्ट में रहा था, रही थे, ये सब रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर का यूज करेंगे, बाकी वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, बस जहां हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पे पास्ट के लिए वॉज या वर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज, वर सब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। वह गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग पहले आ गया। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई हिम, ही आ गया लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह, वो हिम की तरह बिहेव करेगा न कि ही। इसके निगेटिव में आते हैं। आप फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, एक्टिव वॉइस है।
इसका पैसिव वॉइस देखिए, द फुटबॉल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो द फुटबॉल। अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये अब वर न लग के वॉज लगेगा। द फुटबॉल वॉज नॉट, यानी इन्हीं के बीच में आपको नॉट यूज कर लेना है। द फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। इंट्रोगेटिव में क्या आप फुटबॉल खेल रहे थे, तो यही वर्ब पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज कर लेना है। वर यू प्लेइंग द फुटबॉल। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। क्योंकि द फुटबॉल अब यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो फुटबॉल के लिए वॉज यूज होगा। वॉज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। और अगर हम यहाँ कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ले रहे हैं, जैसे आप फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, तो मान लीजिए अगर हम यूज कर रहे हैं वेयर, आप फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग द फुटबॉल। तो यही वेयर यहाँ भी लगेगा सबसे पहले। वेयर वॉज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। दिस वॉज ऑल अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब इसके बाद हम लोग परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रिकॉग्नाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं कि अगर वर्ब के बाद चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे उसने खाना खा लिया है, वह सो चुका है, इत्यादि। इसको कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज या हैव होता है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल के साथ हैव लगता है, और ही, शी, इट या सिंगुलर और नाम के साथ हैज लगता है। इसके अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें, तो फिर वही चीज, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज या हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इसके तुरंत बाद यहाँ बीन लग जाएगा। बस एक वर्ड यही इंट्रोड्यूस होगा यहाँ, बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना है, और लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने उसकी मदद की है। वी हैव हेल्प्ड हिम। अब इसके पैसिव वॉइस में हिम आ गया यहाँ पे, जो ही बन जाएगा ही। अब ही के साथ चूंकि हैज लगता है, भले वी के साथ आपने हैव लगाया था, लेकिन ही के साथ हैज लगता है, तो इसको देखते हुए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले भी यहाँ था ही, इसके एक्टिव वॉइस में भी, तो ही हैज बीन हेल्प्ड बाई अस, वी यहाँ पे अस बन गया। निगेटिव देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला है। आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। अ लाई ऑब्जेक्ट था, पहले आ गया, अ लाई हैज नॉट, यानी अगर नॉट आया है तो हैज हैव के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, यानी बीन के पहले। अ लाई हैज नॉट बीन टोल्ड बाई मी। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा, यानी हैज या हैव जो भी यूज करना है वो पहले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या सीमा ने बक्से को पेंट किया है? हैज सीमा पेंटेड द बॉक्स। पैसिव वॉइस में हैज या हैव का यूज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ऑब्जेक्ट द बॉक्स है, इसके साथ भी हैज ही लगेगा, तो नो चेंज। हैज द बॉक्स बीन पेंटेड बाई सीमा। और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे कब सीमा ने पेंट किया, व्हेन, तो वो पहले ही लग जाएगा, व्हेन हैज सीमा पेंटेड द बॉक्स। और इसके पैसिव वॉइस में भी व्हेन पहले ही आ जाएगा, व्हेन हैज द बॉक्स बीन पेंटेड बाई सीमा। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा चलते हैं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, या फिर या था, ई थी, इस तरह के सेंटेंस है। जैसे वह सो चुकी थी, उसने गाना गा लिया था, इस तरह।
इसमें हैज या हैव जैसा कुछ नहीं है, बस एक ही हेल्पिंग वर्ब लेना है, हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट की पहचान है, जो हर परफेक्ट में लगना है। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद और जो चीजें हैं। तो इसका पैसिव वॉइस भी इजी है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में, फिर हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट, ये रहेगा बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली ने ब्यूटीफुल इनिंग खेली थी। विराट कोहली हैड प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग। अ ब्यूटीफुल इनिंग ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया। अ ब्यूटीफुल इनिंग हैड बीन प्लेड बाई विराट कोहली। निगेटिव में हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। जैसे उसने पत्र नहीं लिखा था, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हर। इसके इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। अगर एक्टिव वॉइस है तो हैड पहले चला जाएगा, पैसिव वॉइस है तो भी हैड पहले चला जाएगा। जैसे अगर यहीं पे लेना है, मान लीजिए क्या विराट कोहली ने ब्यूटीफुल इनिंग खेली थी, हैड पहले आ गया। हैड विराट कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग, तो पैसिव वॉइस में भी हैड पहले आ जाएगा। हैड अ ब्यूटीफुल इनिंग, बीन यही रह जाएगा, बीन प्लेड बाई विराट कोहली। और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे कब, विराट कोहली ने कब ब्यूटीफुल इनिंग खेली थी, तो कब के लिए व्हेन लगाएंगे ही, तो व्हेन के बाद हैड लगेगा। व्हेन हैड विराट कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग, तो यहाँ भी वही वैसे ही हो जाएगा। व्हेन हैड अ ब्यूटीफुल इनिंग बीन प्लेड बाई विराट कोहली। तो बहुत ही इजी है ये, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बनाते हैं फ्यूचर का, बताते हैं। अब चलते हैं लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका पहचान होगा चुका होगा या फिर या होगा, इस तरह का वर्ड दिया रहेगा। इसके ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आया पहले, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर हैव, तो यहाँ है ही है, एक नया वर्ड आ गया बीन, यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में। एग्जाम्पल लेते हैं, वह कहानी पढ़ चुकी होगी। शी विल हैव रेड द स्टोरी। द स्टोरी ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। द स्टोरी विल हैव बीन रेड बाई हर, शी यहाँ पे हर बन गया है। निगेटिव में क्या करना है, विल या शैल के बाद ही नॉट लगा देना है, तो पैसिव में भी विल या शैल के बाद ही नॉट लगेगा। जैसे आपने मुझे नहीं बुलाया होगा, यू विल नॉट हैव कॉल्ड मी। इसका पैसिव वॉइस में आते हैं, मी आ गया यहाँ पे, यानी मी ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन गया, तो आई हो गया, और आई के साथ शैल लगाते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई यू। इंट्रोगेटिव में विल या शैल को उठा के पहले कर देना है, वही काम पैसिव वॉइस में भी करना है। क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगर सेंटेंस से ये क्लियर नहीं है कि वो पुरुष के लिए बात हो रही है या स्त्री के लिए, तो ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अपने काम के लिए ही के साथ हिज वर्क, मगर अगर शी लगा रहे हैं तो हर वर्क हो जाएगा। इसके पैसिव वॉइस में हिज वर्क आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, उसके साथ विल यूज होगा, तो विल हिज वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम। और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वो पहले ही यूज होगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव वॉइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्योंकि जो लास्ट टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो कुल हमारे पास 12 टेंस होते हैं, जिसमें लास्ट के 3 और एक हुआ आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, कुल 8 पैसिव वॉइस हमको पढ़ने हैं, जो कि पूरा यहाँ फिनिश हुआ।
और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।